संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान का। छेडाला की पहली ढाल के बारे में चर्चा अपन ने कल की थी। उसमें चार गतियों के दुखों का वर्णन है, ये बताया था। चारों गतियों के दुखों का वर्णन था। मैं आपसे एक बात प्रश्न करता हूं कि सबसे ज्यादा दुख कौन सी गति में है? सबके मन में एक ही उत्तर आता है और वह यह है कि नरक गति में सबसे ज्यादा दुख है। छेडाला पढ़ते हैं ना, तो उस छेडाला में ये बार बार आता है कि इतनी भूख लगे, इतनी प्यास लगे, समुद्र में पानी पी जाए, 3 लोग का अनाज खाए तो भी भूख ना मिटे, प्यास ना मिटे। सर्दी इतनी कि लोहे का गोला छार छार हो जाए, गर्मी इतनी कि पिघल के पानी हो जाए। तो हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा दुख नरक गति में है। लेकिन इस छेडाला में तो सबसे ज़्यादा दुख त्रिंच गति में बताया है, क्योंकि दुखों की बात जो शुरू की है वो त्रिंच गति से शुरू की है। क्यों? वो तो निगोद से शुरू की थी ना। काल अनंत निगोद मझार बीतो एक इंद्रिय तनधार। निगोद कौन सी गति में है? त्रिंच गति में है। तो त्रिंच गति में ही सबसे ज्यादा दुख है, क्योंकि निगोद है उसमें। नारकी के दुख बाहर से ज्यादा दिखते हैं, ख्याल में है ना। और त्रिंच गति के, त्रिंच में तो हम एक गाय भैंस कुत्ता बिल्ली को ही समझते हैं। वो निगोदिया भी त्रिंच है, ये हमारे ख्याल में ही नहीं है। लोग कहते हैं कहाँ है ज्यादा दुख? नरक में तो इतनी सर्दी गर्मी है, लेकिन निगोद तो आलू है ना, आलू जमीकंद, ये सब निगोदिया है, जीव हैं, इसमें रहते हैं। ये तो फ्रिज में आराम से रखे रहते हैं। इतनी ठंडक तो हमें भी नहीं मिलती है। क्यों? गर्मी का दुख भी नहीं है, सर्दी का दुख भी नहीं है। लेकिन इस जगत में सबसे बड़ा दुख किस चीज का है? आप भगवान की पूजन करते हो और उनसे प्रार्थना करते हो तो क्या करते हो कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, सबसे पहले कि जन्म और मृत्यु ये नष्ट हो जाएं, सर्दी गर्मी नष्ट हो जाए, ये क्यों प्रार्थना नहीं करते? मुझे भूख प्यास नहीं लगे, ये प्रार्थना क्यों नहीं करते? तो जन्म मरण का दुख ही सबसे बड़ा दुख है। और वो निगोद में एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो भर्यो भर्यो दुख भार। जन्म और मरण ये सबसे बड़ा दुख है। और वो निगोद में मनुष्य त्रिंच, इस दृष्टि से विचार हम करें तो नरक गति में तो अकाल मरण होता ही नहीं है ना। एक क्रम दिया इनने। त्रिंच गति में वास्तव में 4 गतियों का क्रम नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नियम है नहीं कि पहले कौन सी गति हो। लेकिन इंद्रियों का क्रम है। पहले 1 इंद्री, फिर 2 इंद्री, फिर 3 इंद्री, फिर 4 इंद्री, फिर 5 इंद्री। क्योंकि देव, मनुष्य और नारकी ये सब 5 इंद्रिय ही होते हैं। इसलिए इनका वर्णन बाद में आया।
अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक इंद्री को दुख ज़्यादा होगा कि 5 इंद्री को? ज्यों ज्यों ज्ञान का विकास होता है त्यों त्यों दुख की तो कमी होती है ना। हम कैसे मान लें कि भाई एक इंद्री को दुख कम है और 2 इंद्री को ज़्यादा है? निगोद से निकल करके फिर वो पृथ्वी हुआ, अग्नि हुआ, वायु हुआ, वनस्पति, तो बाकी एक इंद्री निपटाए, फिर 2 इंद्री में गया, फिर 3 इंद्री में गया, फिर 4 इंद्री में गया। तो ये सब त्रिंच गति के दुख हैं। फिर 5 इंद्री में गया तो उनमें भी असेनी, तो असेनी भी ज़्यादातर त्रिंचों में ही होते हैं। मनुष्य, देव और नारकी, ये तो सब सेनी पंचेंद्री ही होते हैं। इसलिए निगोद का दुख सबसे बड़ा दुख है। अब सबसे बड़ा सुख हम स्वर्ग का मान रहे, क्योंकि अंत में उसी का वर्णन आता है ना। पहले नरक का दुख, त्रिंच का, और फिर वहां से कहा कि शेर हो गया, भयंकर क्रूर हो गया और मरा तो नरक में पड़ गया। और नरक से निकलकर किसी भाग्य से मनुष्य पर्याय पाई तो उसके दुख बताए, और अंत में देव पर्याय पाई, और फिर देव पर्याय के बाद में अब मोक्ष चला जाना चाहिए था। तो लिखा ना, तो वहां लिखा कि देव एक इंद्रिय हुआ, मर करके एक इंद्रिय हुआ, एवं परिवर्तन पूरे करें। क्यों? आप जानते हैं कि देव मर के एक इंद्रिय हो सकता है, ख्याल में है ना, लेकिन नार की मर के एक इंद्रिय कभी नहीं होता। आप जानते हैं, नार की निकलेगा तो नियम से सेनी पंचेंद्रिय ही होगा, 4 इंद्रिय भी नहीं होगा, चिंटी कीड़ा मकोड़ा भी नहीं होगा, सेनी पंचेंद्रिय होता है, और देव एक इंद्रिय हो जाता है। तो ये तो अन्याय है ना। कि सुनो, देव तो ऐसी हालत में है कि उसे 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग, मैंने बताया था ना कैसा है कल, न खाने पीने का, न इसका, न अवक्षादि भक्षण का, न परिस्त्री सेवन का, कोई पाप वहां नहीं है। फिर भी मर के एक इंद्रिय हुआ। और नरक गति में तो मार काट लगी है। क्यों? उसे मारते काटते हैं तो वो भी दूसरों को मारता काटता है, क्योंकि वह मारने काटने वाले कोई अलग थोड़ी जाते हैं यहाँ से, वे आपस में लड़ते मरते हैं ना, तो अनंत दुख है उन्हें। तो ऐसा क्यों हुआ? आप विचार करो गंभीरता से। आपको यदि 3rd क्लास के डब्बे में आप जाएं और सोने की सीट मिल जाए, क्यों ना, तो आराम है कि खड़े खड़े जाना पड़े तो आराम है। सब कहेंगे सोने की सीट मिल जाए, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। हम कोशिश भी करते हैं 100-200 रुपया लग जाएं, लेकिन सोने की सीट मिल जाए, करते कि नहीं करते? लेकिन सोने की सीट मिलेगी तो सामान पार हो सकता है, और खड़े खड़े जाओगे तो सामान की गारंटी है कि वो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि सोने वाले का सामान जाता है, जागने वाले का नहीं जाता है, तकलीफ कितनी हो। तो हमारे पास क्या क्या सामान था? सेनी पंचेंद्रिय के ज्ञान का सामान था नरक में, और वहां सोने का मौका ही नहीं, इतने डंडे पड़ते हैं कि नींद आने का सवाल ही नहीं है। तो ज्ञान की निधि लुटती नहीं है। और देव गति में भोगों में इतने मस्त हो जाते हैं, ऐसे सो जाते हैं कि उनकी ज्ञान निधि लुट जाती है और वो एक इंद्रिय में चला जाता है। अब मालूम 2000 सागर रह करके आखिर तो निगोद में जाना है ना, तो नार की तो जाएगा नहीं सीधा निगोद में। क्या समझे ना? तो आप जिस देवगति को इतना बढ़िया मान रहे हो, वो देवगति कैसी है उसकी आप कल्पना करो। और जिस त्रिंच गति को आप इतनी बुरी मान रहे हो, समझे, अपने नरक गति को, इसको, तो ये जो उन्होंने बताया है, यूं परिवर्तन पूरे करे, और ऐसे परिवर्तन अपने आज तक अनंत किए हैं। ये लिखा ना, अंतिम ग्रही विकलों की हद, पायो अनंत बिलियां पद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो। क्या समझे ना, कि
अंतिम 9वीं गृहयुग तक गया, क्योंकि 9वीं गृहयुग तक जाए के बिना क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भर परिवर्तन पूरे नहीं होते हैं। और इस जीव ने कई परिवर्तन पूरे किए, तो नरक में भी गया, निगोद में भी से आया निकल के, और ऐसा परिवर्तन करके निगोद से निकला और लौट के निगोद में पहुंच गया, तब तो अनंत होंगे ना, ख्याल में ना। तो इस तरह इसके जो अब दुख क्या है, तो दुख का स्वरूप बताया कि तुम्हें देवगति में भोगों की प्रधानता है, इसे तुम उसे सुख मान रहे हो, और नरक गति में भोग नहीं है इसलिए तुम दुख मान रहे हो, और सुखी होने के लिए उन भोगों को जोड़ने में ही लगे हो। तो वो आचार्य कहते हैं कि ये दुख हुए, अब इस दुख के कारण क्या हैं उसकी अपन खोज करें। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी इसी स्टाइल से बात शुरू की है। उनने खुद प्रश्न उठाया कि पहले से हम तो आए थे मोक्ष मार्ग प्रकाशक सुनने कि मोक्ष का मार्ग बताओगे हमें, और तुमने तो नरक के दुख, तिरंज के दुख बताना शुरू कर दिए। क्यों? हम तो छेड़ाला की क्लास में इसलिए आए थे कि हमें आत्मा की बात सुनेंगी, मोक्ष का मार्ग मिलेगा, और तुमने तो नरक की और निगोद की बात शुरू कर दी। क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया बहुत अच्छा कि जब तक इस जीव को वो जिस हालत में है वो ये मानता है कि मैं इसी हालत में सुखी हूं, तब तक वो हालत बदलने की कोशिश नहीं करेगा। ख्याल में है ना। तो पहले तो उसे बताना कि तू इस हालत में सुखी नहीं है, ये उसे ज्ञान हो जाए कि चाहे मैं किसी गति में जाऊं, कैसा भी रहूं, लेकिन मैं इसमें दुख ही दुख है और मुझे इससे बाहर निकलना है, ऐसा अंदर में संकल्प हो जाए तो हम निकलने का रास्ता बताएंगे तो ध्यान से सुनेगा, नहीं तो वो ध्यान से सुनेगा ही नहीं। नहीं तो वो ऐसा बोलने वाला कि नहीं 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 मेरे से बोला। बहुत पुरानी बात है, मैं बम्बई में गया था परिसर में, भूलेश्वर के मंदिर में सन 62 में, सुमित जी 62 की बात बोलता हूँ। तो वहाँ बम्बई में क्या रिवाज है कि जितने मंदिरों में जितने पंडित आते हैं वो अंतिम दिन माने चतुर्दशी को बाद पूर्णमासी के दिन सब साहू जी के यहाँ भोजन करने जाते थे। वो सबका निमंत्रण करते थे अंतिम दिन, जितने भी आए 20, 25, 50। तो हम भी गए उसमें। आपके यहाँ दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री भी थे और बहुत विद्वान थे, सब वहाँ इकट्ठे हुए। अब सन 42 वर्ष में, 42 में, 62 में मेरी क्या उम्र होगी आप कल्पना कर लो। क्यों अशोक, तेरे से भी छोटा होऊंगा। क्या हुआ क्या वहां पर मंदिर का वो निकलता है जुलूस रथ, तो इसकी वजह से मेरे को जाने में लेट हो गया। तो सारे पंडित पहले पहुंच गए, खाने की तैयारी में थे, हंसी मजाक चल रहा था। इतने में मैं पहुंचा तो सब एकदम ठहाका मार के हंस पड़े। क्या हो गया समझ में नहीं आया। तो साहू जी ने मेरे से कहा, साहू श्यांश प्रसाद जी की बात बोलता हूँ, नाम लेके बोल रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि फिल्म भी बन रही है, कैसेट भी हो रहा है, विद प्रूफ बात कर रहा हूँ मैं, जनता की बात मत करना। तो मेरे से बोले कि हमने सुना है पंडित जी कि तुम मोक्ष ही मोक्ष की बातें करते हो, मोक्ष मार्ग ही दुनिया को बताते हो, लेकिन हम जैसे संसारी जीवों को संसार में सुख भी तो बताओ। और उन्होंने ये कहा तो सब खिलखिला के हंस पड़े। फिर क्योंकि वो पहले ऐसी बातें चल रही थी कि एक पंडित आया है, वो आत्मा फात्मा की बातें करता है, वो मोक्ष की बातें करता है, और तो कोई नहीं बोला, लेकिन साहू श्याम प्रसाद जी बोले। मैंने कहा सेठ जी हम क्या करें, हमारा दुर्भाग्य है कि हमने जन्म से यही पढ़ा है कि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकार क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। हमने तो छेड़ाला पढ़ा है, उसमें 4 गतियों के दुख ही दुख बताए हैं, और तुम कहते हो संसार में सुख बताओ। जो पंडित आप लोगों को संसार में सुख बताते हैं वे सेठ जी आपको धोखा देते हैं।
जैन शास्त्रों में संसार में सुख है ये कहीं नहीं लिखा, और सारों गतियों में दुख ही दुख है ये सब जगह लिखा है। मैंने कहा उनसे कि मैंने एक नई शोध की है, आप चाहो तो मैं सुनाऊं, आप चाहो तो आपको भी सुना दूं। सुनाओ साहब। कि शांतिनाथ भगवान की आंख में मोतियां बिंद था। क्या बात करता है। मैंने कहा देखो भाई पूरी बात सुनो ध्यान से, कि वे चक्रवर्ती थे, तीर्थंकर थे, कामदेव थे, तीन पदवियों के धारी थे, संसार में सबसे ज्यादा पुण्यशाली थे। जितना अधिक सुख, इस जगत का सुख उनके पास था, और किसी के पास तो संभव नहीं है ना, आदिनाथ के पास भी नहीं, क्योंकि वे चक्रवर्ती तो नहीं थे ना, कामदेव तो नहीं थे ना। लेकिन वे ये छोड़कर, ये सब छोड़ के गए, उन्हें इस संसार में सुख नहीं दिखा, और तुम्हारे इन पंडितों को दिखता है, तो जरूर शांतिनाथ के आंख में और क्या तकलीफ होगी, कोई ना कोई तकलीफ होगी ना। कि उन्हें था वो नहीं दिखा, और पंडितों को सुख दिखता है, होता तो उन्हें भी दिखता ना कुछ। मैंने कहा देखो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, आपसे भी जोड़ता हूं, किसी से ये मत कहना कि पंडित आया था और वो कहता था शांतिनाथ की आंख में मोतियां बिंद था। मेरा जो मैं क्या कहना चाहता हूं वो अर्थ आपकी समझ में आया होगा। संसार में सुख है, ये छड़ाला अपने पहले पढ़ाते हैं, है ना, पहले पढ़ाते हैं कि नहीं। उस संसार में तो ये पहली ढाल शुरू करते हैं, अपने पहली क्लास की चीज है कि नहीं है, और इसमें लिखा कि संसार में दुख ही दुख है, संसार में दुख ही दुख है। अब वो कहते हैं कि इस दुख का कारण क्या है, इस संसार में जो दुख है, तो उसकी खोज करना चाहिए। देखिए मरीज के डॉक्टर के पास जाता है मरीज, तो वो कहता है कि मेरे को सब भूख नहीं लगती है। क्यों? तो डॉक्टर ये नहीं कहता है बहुत अच्छी बात है, तुम रोजाना भगवान से प्रार्थना करते हो, क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम, इसलिए भगवान ने सुन लिया होगा, वो तुम्हारी भूख थोड़ी कम कर दी। क्यों? वो कहता है कि तुम्हारी ये दवा से ठीक होगा, उसका कारण कुछ और है। यदि वही तुम कोई भूत भगाने वाले के पास जाओ तो वो कहेगा भूत लगा है, कहेगा कि नहीं। हरेक को उस दुख का कारण उस हिसाब से दिखता है जिसका इलाज वो कर सकता है। हमारे तीर्थंकर भगवानों को तुमने कहा भूख के दुख, प्यास के दुख, गर्मी के दुख, सर्दी के दुख, तो वो कहते हैं ये सब दुख हैं ही नहीं। सबसे दुख तो ऐसे मिथ्या दीर्घ ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। इसमें दो बातें आ गई कि दुख तो असलियत में जन्म मरण के हैं। देखो आया ना, मिथ्या दीर्घ, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के बस ये जीव दुख भोगता है। काय के? जन्म मरण के लिखा, भूख प्यास के नहीं लिखा, सर्दी गर्मी के नहीं लिखा। और मैं तुम्हें वो उसकी डिटेल में बताता हूं। टोडरमल जी ने तो ऐसा लिखा है, मैंने कल कहा था कि माल सब इसमें टोडरमल जी का, स्टाइल सब बुद्धजन की। क्या कि जो जन्म मरण के जो दुख हैं तुम्हारे, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण हैं। एक मुनिराज के पास, भगवान अरहंत के पास समोशरण में कोई आदमी पहुंच जाए और मान लो भगवान से प्रार्थना करे और बताए भगवान कि मेरे दुख बहुत हैं, सुनो जरा ध्यान से। कहते हैं ऐसे भगत बहुत होते हैं ना। क्यों? कल ही अपन ने बात की थी ना, वो वृंदावन कवि की पूजन है ना आदिनाथ की, उसमें लिखा है ना कि चारों गति के माई में दुख पाए सो सुनो। भगवान को सुनाता है, जैसे भगवान को कुछ पता नहीं हो। हालांकि अपने अपन विनती में भी बोलते हैं, तुम्हें को बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम्हें जानत जिनेश। बोलते कि नहीं बोलते? भगवान तुम तो केवल ज्ञानी हो, तुम्हारे को जाने बिना मैंने जो दुख उठाए हैं वो तुम सब जानते हो।
सब जानते हैं कि हाँ जानते हैं, तू ये जानता है कि मैं सब जानते हैं कि हाँ, तो फिर सुनाता क्यों है? फिर हमारी सुनना। फिर भी कहता है, ये तो बोलता है, तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेश, ऐसा तो बोलता है। और साथ में ही सुनाने लगता है, पशु नारक नर सुरगति मझार भव धर धर मरियो अनंत बार। और कहानी शुरू कर दी बेटा ने। तो तू ये जानता है कि मैं सब जानता हूं, तो अब कहानी क्यों बोलता है? और फिर वहां भी क्या लिखा, नर नारक पशु सुरगति मझार भव धर धर मरियो अनंत बार। वहां भी मरने की और जन्म की बात है। भव धरना माने जन्मना और मरना, और सुरगति मझार देवगति की भी बात कही। वहां भी चार गति के दुख की बात कही कि नहीं कही? तो संसार में सुख है ही नहीं भाई। तो हमने, मैं उनसे एक सेठ जी से कहा कि हम कैसे बताएं कि संसार में सुख है? हम तो ऐसे भी सुखी नहीं है और वैसे भी नहीं है। ऐसे वैसे क्या होता है? मैं कहा देखो, जगत में जो पैसे वाले होते हैं उन्हें सुखी कहते हैं, कहते ना। तो जैन समाज में आज सबसे ज्यादा सुखी आप ही दिखते हो। सुखी माने पैसे वाले, और आप दुखी हो। तो कैसे हैं दुखी? कि तुम हमसे सुख की बात पूछ रहे ना संसार में सुख है? क्यों संसार में सुख हम तुम्हें बताएं, फिर तुम हमसे पूछ रहे ना, तो तुम दुखी हो गए नहीं? तो जो सुखी हैं बेसुख का रास्ता संसार का पूछते फिर रहे। इससे सिद्ध होता है कि संसार के सब जीव सुखी हैं। और वो दुख का कारण भगवान और हमसे जाके हम पूछें कि हम दुखी हैं, कि मैं बताता हूं क्या क्या दुख है, कि मालूम है, हमें सब मालूम है, ख्याल में है ना। अब हम तेरे को बताते हैं उसका उपाय सुनने के लिए, महाराज पहले अच्छी तरह सुन लो मेरी बात। क्यों? कि वो कहते हैं कि तेरे जो दुख हैं वो रोटी कपड़ा और मकान की कमी के कारण नहीं है, सर्दी गर्मी के कारण नहीं है। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण है तेरे को दुख। इसलिए तू उन दुखों को छोड़ने के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण कर। मिथ्या दर्शन क्या है भैया? देखना, आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कि मिथ्यात्व तो दो प्रकार का होता है, एक गृहीत और एक अगृहीत, समझे ना। ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, एक गृहीत और एक अगृहीत। चारित्र भी दो प्रकार का होता है, एक गृहीत और एक अगृहीत। अब ये गृहीत अगृहीत का भी सही स्वरूप नहीं समझते हम लोग। गृहीत माने जो हमने नया ग्रहण किया है। नरक में नहीं है गृहीत मिथ्यात्व, स्वर्गों में भी नहीं है गृहीत मिथ्यात्व, मोटे तौर से त्रिंच गति में भी गृहीत मिथ्यात्व नहीं है। ये तो हमारी मनुष्य गति की नई कमाई है। क्यों? कि दूसरे के उपदेश से हम खोटी बात स्वीकार कर लें, उसका नाम गृहीत मिथ्यात्व है। और असैनी पंचेंद्रिय तक कोई दूसरे के उपदेश को सुन ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता, तो असैनी पंचेंद्रिय तक कैसे होगा गृहीत मिथ्यात्व? ख्याल में? क्यों है? ये तो कोई खतरनाक आदमी है, कुगुरु है, कुदेव है, कुशास्त्र है, और उन्होंने हमें समझाया, ख्याल में आए ना, और हमने मान लिया तो गृहीत मिथ्या दृष्टि होंगे। तो असैनी पंचेंद्रिय तक तो कोई गृहीत मिथ्या दृष्टि हो ही नहीं सकता। तो निगोद में गृहीत मिथ्या दर्शन नहीं है। ये तो हमारे इस मनुष्य भव की नई कमाई है। 8 वर्ष की उम्र तक यदि कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है तो गृहीत मिथ्या दृष्टि भी नहीं हो सकता है। समझ गए ना? तो जो हमने होशो हवास में नई खोटी बात सीखी है उसका नाम है गृहीत मिथ्यात्व। वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बड़ी समस्या अगृहीत मिथ्यात्व है। अगृहीत मिथ्यात्व क्या है? कि अनादिकाल से निगोद में जब से हम हैं तभी से हमसे चैंटा हुआ है। वो हमने कभी गृहीत नहीं है। अगृहीत माने ग्रहण नहीं किया है, हमारे जन्म के ही साथ है। इसलिए डॉक्टर लोग कहते हैं ना, भैया क्या करें, इस बच्चे का जो हार्ट में छेद जन्म से ही है, ऐसे बोलते हैं ना।
तुमने बहुत माल मसाला खाया, घी, इसलिए तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और तुम हार्ट का बीमारी हो गई, ऐसा नहीं है। इसको तो जन्म से ही है। क्या करें उसके लिए, क्या सावधानी करें? तो अनादिकाल से जो मिथ्यात्व है, ख्याल में है ना, उसका नाम है अगृहीत। जो कभी ग्रहण नहीं किया, अंदर से ही है और नष्ट हो सकता है। तो समस्या तो उसकी है। देखो, एक आदमी को कैंसर है और अभी सर्दी लगी, जुकाम हो गया, मच्छरों ने काटा, बुखार हो गया, समझे ना, मलेरिया आ गया। तो उसको बड़ी बीमारी कौन है? वो कैंसर तो अभी अंदर गुप्त जैसा है, जब प्रकट होगा तब मालूम पड़ेगा, है ना, फर्स्ट स्टेज पर है। तो उसका तो कोई दिखता ही नहीं है, उसे ही पता नहीं चलता होना डॉक्टरों को, और वो उसमें धूजने लगता है। काय में? डेंगू में, मलेरिया में। तो उसे वो तकलीफ बड़ी मालूम पड़ती है। जो असली डॉक्टर है वो कहता है इसमें क्या दम है, कोई दवाई भी नहीं दूंगा तो 3 दिन में अपने आप खत्म हो जाएगा, है ना। ये मेरी चिंता का विषय नहीं है। मेरी चिंता का विषय वो तेरा कैंसर है। आचार्य कहते हैं हमारी तूने बाहर से दूसरों से समझ खोटी बात ग्रहण कर ली है, तो तू समझदार है ना, बिना समझे तो ग्रहण की नहीं है। तो कोई सच्चा गुरु समझाएगा तो तू सच्ची भी ग्रहण कर लेगा, छोड़ देगा, वो कोई बड़ी समस्या नहीं है, ख्याल में ही ना। लेकिन बड़ी समस्या तो वो अनादि की देह में एकत्व बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि है, भोक्तृत्व बुद्धि है। मैं पर पदार्थ का करता हूँ, भोगता हूँ, मैं पर पदार्थ का स्वामी हूँ, पर पदार्थ मेरा स्वामी है। इसका नाम है अगृहीत मिथ्यात्व। ये सबसे बड़ी समस्या है, ख्याल में है ना। क्या समस्या है सबसे बड़ी? कि है तो तू दुखी और अपने को मान रहा है सुखी, ये बीमारी है। पुण्य पाप यह बात व्याधि सम, क्षण में हसत क्षण के रोबत है। एक बात की व्याधि होती है, वायु का रोग, कि वो आदमी आधा पागल जैसा हो जाता है, पागल ही हो जाता है। ये पागलपन है जो वायु की बीमारी है। जानते हैं आप, 20 तरह की पित्त की बीमारियां होती हैं, ये एसिडिटी वगैरह। 40 तरह की कफ की बीमारियां होती हैं, हो जाता है गले में कफ हो जाता है, फेफड़ों में खांसी वगैरह, ये सब। 80 तरह की वायु की बीमारियां हैं, जिसमें ये हड्डी की बीमारियां, नसों की बीमारियां, हार्ट अटैक, ये सब, ये सारे वायु की बीमारी है। तो वो पागलपन, तो जैसे वो आदमी एक क्षण में रोने लगता है और रोते 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 एकदम जुड़ के हंसने लगता है, क्यों? और हंसते हंसते बात करते करते में एकदम रोने लगता है। आपने देखा होगा ना ऐसा। तो ये इसे बोलते हैं बात की बीमारी है। पुण्य पाप यह बात व्याधि सम, क्षण में हसत क्षणक रोबत है। तो वो हंसने लगा तो ठीक हो गया और रोने लगा तो बीमार है। ये दोनों ही बीमारी के लक्षण हैं, वो स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। ये पुण्य के उदय में हंसता है और पाप के उदय में रोता है, ये तो इसे वायु की बीमारी हो गई, मिथ्यात्व नामक वायु की बीमारी हो गई। क्यों? होना क्या चाहिए? पुण्य के उदय से अनुकूल संयोग मिले तो उसमें खुश होने की जरूरत नहीं है, पाप के उदय से प्रतिकूल संयोग मिले तो उसमें दुख होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बराबर पुण्य पाप की व्याधि में डोलता रहता है। बस पर पदार्थों की अनुकूलता से इसे सुखी, जरा सी गर्मी लगी तो दुखी, ठंडी हवा आ गई तो बस मजा आ गया, खत्म, है ना। इसका दुख सिर्फ इतना ही है। आचार्य कहते हैं कि जरा जरा से अनुकूल संयोगों में खुश हो जाता है और प्रतिकूल संयोगों में घबराने लगता है, ये इसकी बीमारी है। ये मिथ्यात्व नाम की वायु की बीमारी है, ये अनादिकाल की बीमारी है तेरी। तो तुझे 7 तत्वों के बारे में जो तेरी विपरीत मान्यता है, जीव के बारे में, अजीब के बारे में, आश्रम के बारे में, संबर के बारे में, निद्रा के बारे में, मोक्ष के बारे में, डिटेल तो तुमको अशोक समझा ही रहा है। मुझे तो पूरी ढाल एक दिन में करनी है, तो 6 ही ढालें 7 व्याख्यान में पूरी करनी है, ख्याल में है ना। तो उस हिसाब से आप आगे चलना। तो वो क्या कहते हैं, कभी जीव और अजीब, जीव को अजीब समझ लेना, अजीब को जीव समझ लेना।
क्या समझ लेना? तुम कौन हो? जीव हो कि अजीब हो? कैसी बात करते हो? हम तो जीव हैं, ज्ञान हमारा गुण है, जानना हमारा काम है। क्यों? पुद्गल अजीब है, ये सब बोलते कि नहीं बोलते हम? तो ये जो पुद्गल अजीब है, क्या ये टेबल अजीब है, ये घड़ी अजीब है, ये रूमाल अजीब है, इसमें तो कोई शंका नहीं होती। क्यों? और सिद्ध भगवान जीव हैं, जानने देखने वाला जीव है, इसमें भी किसी को शंका नहीं होती है। लेकिन ये मिक्सचर मामला है ना, हाथी जीव है कि अजीब? क्यों? कैसा, क्या बात है? हाथी जीव है, अजीब कैसे हो सकता है ना? लेकिन हाथी काहे का नाम है कि अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड और उसमें एक आत्मा, इन दोनों के मिले हुए अवस्था का नाम हाथी है। तो उसकी वो क्या है? एक है ये जो लिमिटेड कंपनी है, समझ रहे ना आपने? ये लिमिटेड कंपनी है। कैसी मतलब? कि मेरे पंडित जी आप काम क्या करते हैं? अरे आपको नहीं मालूम क्या? ये जो हरियाणा में है ना, इधर मारुति का कारखाना, वो अपना ही तो है। गजब होता है, हमें तो पता ही नहीं था कि वो आपका है। क्यों साहब, तुम्हें पता नहीं था? मैं पूछता हूं कि उसका मालिक कौन है, आप बताओ। कि जो शेयर धारक है ना, वे उसके मालिक है ना। और मेरे पास भी 5 शेयर हैं उसके। तो जिसके करोड़ों शेयर हैं, उसके 5 शेयर लेके और मैं आपको मारुति लिमिटेड का मालिक समझूं, तो पागलपन हो गया नहीं है? कि देखो मेरे आपको नहीं भरोसा तो देखो ये शेयर मेरे पास है क्या नहीं? कि भैया तुम शेयर हो, तुम मालिक बने फिरते हो, मारुति के गेट पे जाओगे तो चपरासी तुम्हें अंदर नहीं घुसने देगा। उसके जो नौकर है ना, वो ऑफिसर अंदर, तुम तो मालिक हो, वो है नौकर। उससे मिलने के लिए 6 महीना से पहले तुम्हें अर्जी लगानी पड़ेगी अपने नौकर से मिलने के लिए। और जब तुम वहां जाकर के अपना वो शेयर दिखाओगे तो वो कहेगा चपरासी, शेयर मार्केट में जाओ वहां 10-5 रुपए में बिक जाए तो बेच देना, इसमें नहीं घुस सकते तुम। तो क्यों? कि जब तक उन शेयरों का बहुमत हमारे पास नहीं हो तब तक उसके हम मालिक नहीं हो सकते ना। इतना तो आप जानते हैं ना। तो यहां बहुमत किसका है? एक तो जीव द्रव्य और अनंत पुद्गल के परमाणु, ये अजीब। अब इसमें ये समझाते ही समझाते के बीच में, क्योंकि वो अंदर से पड़ा हुआ है, ये बात उस बेचारे ने तो कह दी। हमारी समाई सबकी यही हालत है। क्यों? मैं जाऊंगा डॉक्टर के यहाँ और डॉक्टर मेरे से पूछेगा आपका वजन कितना है, तो मैं भी 74 ही बताऊंगा। भाग्य से मेरा और उसका वजन मिलता हुआ है, मैं क्या करूं? क्यों? लेकिन मैं वो बताने से मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाऊंगा। लेकिन ये तो अंदर में जानने की चीज है। भाषा तो व्यवहार समय दृष्टि धर्मात्माओं की भी वैसी ही होती है। जिस अपेक्षा से सामने प्रश्न किया गया है उसी अपेक्षा से उत्तर आता है। लेकिन उसी वक्त अंदर ज्ञान में ये बना रहता है कि ये मैं नहीं हूं, मैं तो इससे पृथक। जैसे मुनीम होता है ना, मुनीम, तो हम इस भाव में नहीं दे सकते हैं, इससे तो हमारा दवाला निकल जाएगा। मेरे से बुरा, यदि हम कल तक पैसे आपके नहीं आए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, बोलता है ना। क्यों? अंदर से जानता है मेरा दीवाला नहीं निकलने वाला, सेठ का निकलेगा। भाषा ऐसी रहती तो भी उसको कोई यदि वो ये कहने लग जाए मेरा बाप का क्या जाता है, दीवाला निकलेगा तो सेठ का निकलेगा, ले जा बेटा तो एक दिन में नौकरी भी जाएगी। तो व्यवहार में तो व्यवहार की भाषा ही बोलना पड़ेगी। मैं भाषा बदलने के लिए नहीं कहता हूं, मैं तो अंदर के भाव परिवर्तन की बात कहता हूं कि ये जो पर पदार्थों में है, समझे ना, एकत्व ममत्व बुद्धि है देहादिक पदार्थों में, ये अगीत मिथ्यात्व है, ये अनादि से है। आश्रव, अब आश्रव क्या है? आप कितने जोर से पढ़ रहे हो? आश्रव दुखे कारे घनेरे, बुद्धि बनते तिने नेरे बेरे। कि आश्रव घना दुख देने वाले हैं। कहा ना, पक्की बात है ना, इसमें कोई शंका तो नहीं है। और आश्रव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन?
पुण्याश्रव और पापाश्रव। अब दो ही घनेरे हैं दुख कारण, आश्रव दुखकार घनेरे के एक, समझे ना। लेकिन सच्ची बोलो, हमको तो पुण्य आश्रव सुखकार लगता है और पापाश्रव दुखकार लगता है। पुण्य के फल में जो अनुकूलता मिलती है, स्वर्गाधिक का मिलता है, उसको हमें वो अच्छा लगता है ना। प्रवचन सार में सुखाधिकार में एक बहुत मार्मिक बात कही है, शुभ परिणामाधिकार में। क्या कहा है कि जब हमारा तुम्हारा ये नक्की हो गया पहली ढाल में कि चारों गतियों में दुख ही दुख है, ठीक है। अब जो भी है वो दुख है, 5 इंद्रियों के भोगों की प्राप्ति है वो भी दुख है, ये नक्की हो गया, क्या हो गया। तो अब वो जिसके उदय से मिले वो दुख का कारण कहलाएगा कि सुख का। तो पुण्य के उदय से मिला तो पुण्य दुख का कारण हुआ कि सुख का, ऐसा लिखा उसमें, बहुत बता। अभी नक्की कर लिया ना कि स्वर्ग के संयोग, ये सारे विषय भोग 5 इंद्रियों के, ये सब दुख ही दुख हैं, ये सब दुख है ना। तो अब इसके बाद जो हमें मिलेगा इसके फल में, समझे ना, तो वो पुण्य के फल में मिलता है, तो पुण्य भी दुख का कारण हुआ। फिर कहा अच्छा, तो पुण्य दुख का कारण है, तो पुण्य किन भावों से बनता है। उसमें लिखा है कि शुभ भावों से पुण्य बनता है, ठीक है। तो जब पुण्य दुख का कारण है तो शुभ भाव क्या हुए, वे दुख के कारण के कारण दुख के कारण के कारण हुए ना। तो कहते हैं फिर जब शुभ भाव भी दुख का कारण है और अशुभ भाव भी दुख का कारण है, तो शुभ और अशुभ दो भेद करने से क्या फायदा। फिर एक ही नाम रखो ना कि दोनों भाव अशुद्ध भाव हैं, ऐसा लिखा है उसमें। ये आश्रम में ऊपर से तो हम बोल देते हैं कि आश्रम दुखकार घनेरे बुद्धिबंध तने निर्वेरे, लेकिन आश्रम के भेद कितने हैं और वो सब अनंत दुख देने वाले हैं, ये बात छड़ाला में लिखी है। वो हम कितने लोग अंदर से महसूस करते हैं। पुण्य के उदय में हम अपने को सुखी महसूस नहीं करते हैं, अंदर से हम अपना आप के, जब तक वो सुख बुद्धि हमारी बुद्धि की लेवल पे नहीं छूटेगी। भाषा में तो आ जाती है, भाषा में मैंने ऐसे अध्यात्मी देखे हैं सुमित चंद जी कि उनके पास जाते हैं तबीयत खराब पूछने, साहब भाई जी कैसी तबीयत है। अरे मेरे को क्या है, मैं तो बिल्कुल ठीक, कुछ नहीं मेरे को नहीं। कि नहीं जो आपको ताव आ गया था ना, ये तो देह को आया था। ऐसा बोलता है जैसे सीधा मोक्ष में से ही चला आया हो। ख्याल में, अरे भाई हम जब व्यवहार नए से पूछ रहे हैं तो तुम उसी व्यवहार नए से जवाब दो ना। क्यों ये आत्मा की बात करने की यहाँ क्या जरूरत थी, हम तुम्हारी देह की तबीयत पूछने आए हैं ना। लेकिन वो उनका अध्यात्म सिर्फ 1 मिनट भी नहीं रुकता है, अगले ही क्षण से ये कमर में दर्द होता है, ये होता है, डॉक्टर ने ये बताया, इतनी गोलियां ली, इतनी ली, जेब की तलाशी करो 10-5 गोलियां मिल जाती हैं। क्यों, ये तुम्हें कुछ नहीं हुआ है तो ये गोलियां काहे के ले रहे। ऐसे नकली आध्यात्मिक बनाने की बात मैं आपसे नहीं कहता हूं कि सिर्फ भाषा में सुधार कर लो, ये तो अंदर से भाव पकड़ने की बात है कि वस्तु स्थिति क्या है। ख्याल में है ना। तो वो व्यवहार में, भाषा तो व्यवहार की ही बोली जाएगी, मेरे कहने का अर्थ है। लेकिन अंदर में से चाहे पुण्याश्रव हो चाहे पापाश्रव हो, दोनों ही बंध के कारण हैं, 4 गति में घुमाने वाले हैं, और अंत में एक इंद्री तन धरो, निगोद में पहुंचा करके यूं परिवर्तन पूरे करो। तो इसलिए कहते हैं भाई कि 7 तत्वों के संबंध में जो हमारी गड़बड़ है। अब देखिए संवर निर्जरा, तो कहते हैं भैया ये तो संवर तो बास तप संयम, ये तो बहुत कठिन चीज है। ये महाराज तो देखो बेचारों को कितनी तकलीफ है। क्यों, अपन तो घरों में एसी में बैठे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, पी रहे हैं 4 दफे, क्यों टीवी देख रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ चल रहा है, चलता जा रहा है। और वे तो बेचारे दिन में 1 दफे खा गया, जैसा निरंतर मिला तो मिला, नंगे हैं, शहर में हैं, डांस हैं, मच्छर हैं, कितनी कितनी तकलीफें हैं। अपन बोलते हैं ना, उन्हें हम बहुत तकलीफ में हैं मानते हैं और अपने को बहुत सुखी मानते हैं ना।
अब मैं जरा शास्त्रीय दृष्टि से आपसे बात करता हूं कि पहले गुणस्थान वाले सुखी हैं कि चौथे वाले, और चौथे वाले ज्यादा सुखी हैं कि पांचवें वाले, और पांचवें वाले ज्यादा सुखी हैं कि छठवें सातवें वाले। अब यदि आप बात से ही गुणस्थान में हो तो कहना ही क्या है, मान लो सम्यक दृष्टि भी हो तो भी तुमसे वे असंख्य गुणे सुखी हैं और तुम्हें वो दुखी दिख रहे, और तुम उनसे अनंत गुणे दुखी हो और तुम खुद को सुखी मान रहे हो। क्या हो, ये संवर तत्व की भूल नहीं है, ये निद्रा तत्व की भूल नहीं है। आत्म हित हेतु वैराग्य ज्ञान ते लखे आप को कष्ट दान। जो वैराग्य और ज्ञान आत्मा के हित का हेतु था उसे अपने को कष्ट देना वाला मानता है। और लोग बाप बेटे को समझाता है, बेटा अभी तकलीफ पालोगे तो फिर सुख पाओगे, अभी सुख पाओगे तो बाद में दुखी हो जाओगे। पढ़ा था ना, माने सुख तकलीफ उठा लोगे माने तुम रात भर ध्यान से पढ़ो लिखो, क्यों तो बड़े ऑफिसर बन जाओगे तो जिंदगी भर सुख पाओगे। तो ये पढ़ना लिखना, ये दुख पाना, और फिर ऑफिसर बन के 5 इंद्रियों के भोग मिल जाना, वो सुख पाना। क्यों, समझा रहे ना। और अभी मौज मस्ती करोगे माने सुख पाओगे, माने पढ़ोगे लिखोगे नहीं, टीवी देखते रहोगे, क्यों तो अभी तो सुख पालोगे और बाद में चपरासी बनोगे बेटा तो कितनी तकलीफ पाओगे, समझ लो। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बात सही है? ऐसा कहीं होता है कि बीज डालें दुख का और पेड़ हो गया सुख का? अभी तुम दुख भोग लोगे तो बाद में सुख पाओगे। तो बीज का तो डाला हमने दुख का और पेड़ हो गया सुख का, ऐसा कहीं होता है? नहीं होता नहीं। और हमने तो ऐसा नहीं है। तो क्या है बात, क्या है बात? तो सीधी सच्ची ये है ना कि अभी जिसे पढ़ने में आनंद आता है वही गोल्ड मेडलिस्ट होता है। रो रो के पढ़ता है, एक तो 3rd डिवीजन पास होना भी उन्हें मुश्किल पड़ता है। जिन्हें पढ़ाई में आनंद आता है, रात के 2-2 बजे तक पढ़ते रहते हैं, उससे कोई हमें डिग्री नहीं मिलने वाली है। अब तो आप लोगों ने हमें जितना बड़ा पंडित मान लिया, हम चाहे जितना पढ़ें उसे हम और बड़ा पंडित बनने वाले नहीं हैं। तो गुरुदेव कांजी स्वामी ने मान लिया, विद्यानंद जी महाराज ने मान लिया, अब कौन देगा हमें और सर्टिफिकेट? बताओ तो, इससे बड़े पंडित का। हम काहे को रात के 2 बजे तक पढ़े मुफ्त में? अरे हमें आनंद आता है इसलिए पढ़ते हैं। पत्नी आगे जबरदस्ती लाइट बुझा देती है, सो जाओ चुपचाप। अरे भाई मैं थोड़ा पढ़ रहा हूं बढ़िया विषय, नहीं सो जाओ, फिर तबीयत खराब हो जाएगी। क्या करें पद्म प्रकाश जी, बोलो? होता आनंद आता। अरे आनंद आएगा तो उसका भविष्य में फल अच्छा मिलेगा। सुख बोओगे तो सुख मिलेगा, और रो रो के पढ़ेंगे तो भविष्य में सुख कैसे मिलेगा? हमें प्रयोजन करने में आनंद आएगा तो हम तुम्हें कुछ बता पाएंगे, और हम प्रयोजन करने में रोते रोते चलो भैया बोल देते हैं, कर देते हैं, क्यों और करें तो रोते रोते जा मेरे की खबर लाए, ऐसा हो जाएगा ना है? तो कहते हैं संवर तत्व तो उसे कहते हैं सुख को भो और सुख हो गए। ये क्या मानता है? कष्ट दान। आत्म हित हेतु वैराग्य ज्ञान, जो वैराग्य ज्ञान आत्मा के हित के हेतु हैं उन्हें कष्टदायक मानता है। ये संबंधी भूल है? लोग की न चाहे निज शक्ति खोए, इच्छाओं जो दुख रूप हैं उनको तो सुख नहीं मानता, इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानता है। क्या है? मेरा तो सपना पूरा हो गया। क्या मूर्ख, काय का सपना पूरा हो गया है? और मोक्ष को भी कहता है तो देखा देखी सुख कहता है, वास्तव में वो सुख नहीं मानता। टोडरमल जी ने बहुत बढ़िया कहा कि जो सुख है ना, इससे उसमें अनंत गुणा सुख मोक्ष में है। क्या 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 बोलते हैं? जितना सुख है संसार में उससे अनंत गुणा सुख मोक्ष में है। हाँ बहुत बढ़िया, खुश हो जाता है। लेकिन इसे तो संसार में कितना सुख है पहले बताओ? क्यों संसार में सुख कितना है? 0। तो 0 का 1000 गुना भी उतना, करोड़ गुना भी उतना, अनंत गुना भी उतना। इसका क्या मतलब है? अरे ये तो दुख है, और इससे ही अनंत गुना दुख वहां होगा। क्यों? स्वर्ग में कम से कम 32 देवांगनाएं होती हैं इसलिए वो सुखी है, और चक्रवर्ती के 96,000 पत्नियां होती हैं इसलिए वो सुखी है। तो सिद्ध भगवान के और ज्यादा, क्यों 25 लाख होती होंगी, 50 करोड़ होती होंगी पत्नियां,
इस जाति का सुख नहीं है वो, उस सुख की दूसरी जाति है जो सम्यक दृष्टि उसके अनंतमा भाग को चखते हैं। छठवीं दाल में आएगा, यूं चिंत निज में थिर भये जिन्हें अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र बा अहिमेंद्र के नहीं। वो सुख है, उसकी तो हमें जाति का खबर ही नहीं है। तो इस तरह हम सातों तत्वों के बारे में जो हमारी ये गैर समझ है, वो हमारा वो अज्ञात मिथ्यात्व है, अनादि का है। ये कोई किसी कुगुरु ने नहीं पढ़ाया है हमें, किसी कुगुरु ने नहीं सिखाया है कि तुमको लड्डू खाने में मजा आता है तो सुख सच्चा है, ये किसी ने नहीं सिखाया है। ये हमारे ही समझे ना, अनादि काल से हमारी 5 इंद्रियों के विषयों में सुख बुद्धि है। ये गीत मिथ्या तो नहीं है, ये किसी ने बताया होगा कि भगवान जगत का करता है कि नहीं है। क्यों? क्या आत्मा स्वयं अपना करता है? इन बारे में गुरु का उपदेश मिला होगा, लेकिन इस बारे में कोई गुरु के उपदेश से हमने ये गलतियां नहीं की। तो कहते वो गलतियां जो हमने अपने आप की हैं, जिसमें किसी दूसरे का कोई दोष नहीं है, पहले उसके बारे में तो बात करो। कोई आदमी मैं तो साहब सिर कट जाए लेकिन उसके सामने माथा झुकाऊं नहीं, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के सामने माथा झुकाऊं नहीं। ये कुगुरु कहते किसे, कुदेव कहते किसे, कुशास्त्र कहते किसे? तेरा समझना बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं मैं आपसे कि साहब ये छेड़ाला सुशास्त्र है क्या कुशास्त्र है? अरे क्या बात करें, समय सार कुशास्त्र है क्या सुशास्त्र है? और भी मैं दूसरों के नाम नहीं लेना चाहता हूं। अब किसी भी को ये सुशास्त्र है क्या कुशास्त्र है? अरे भाई कुछ सुशास्त्र हैं और कुछ अशास्त्र हैं, कुछ देव हैं और कुछ अदेव हैं। समझना मैं क्या कहना चाहता हूं? और उन अदेवों को तुमने देव माना, इसलिए तुम्हारी बुद्धि की वो मान्यता, उसका नाम कुदेव है। तो समझ लेना, उदाहरण से देना पड़ रहा, नहीं देना नहीं चाहता था लेकिन समझ में नहीं आएगा। जैसे मान ली क्षेत्रपाल पद्मावती है। अब पद्मावती तो भवनवासी देवों की देवांगना है, समझे ना। वो सच्चे देवशास्त्र गुरु वाली देव देवी तो नहीं है। अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु में देवी तो होते ही नहीं है, देव ही होते हैं। अरहंत सिद्ध तो देव ही होते हैं ना। अब वो तो देवगति की देव है, नाम की देव है। अब वो क्यों कुदेव हो गई? क्षेत्रपाल क्यों कुदेव हो गया? समझ में आया ना? तुमने उसे सच्चा देव माना तो ये तुम्हारी मान्यता कुदेव हो गई। कहनी साहब वो धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि। अरे सम्यक दृष्टि जी वहां जाके मर के पैदा नहीं होते कि बाद में तो हो सकते हैं कि हाँ हो सकते हैं, तो बाद में तो हम तुम भी सब हो सकते हैं। तो वे हमारे साधर्मी भाई है ना। तो जब भगवान की पूजा हम कर रहे हों तो उन्हें बुलाओ कि तुम भी हमारे साथ पूजा करो। आप पूजा कर रहे हो मंदिर में और हम जाते हैं दर्शन करने, तो आप बात है पंडित जी पधारे, पंडित जी आए, हर एक आदमी को तो नहीं, तो हमारे लिए थोड़ा सा एक चावल अपना अर्घ देते हो मेरे हाथ में कि नहीं? मुझे अर्घ चढ़ाते हो। अरे किस लिए देते हो? कि पंडित जी तुम भगवान को ये अर्घ चढ़ाओ, इसलिए देते हो ना। बोलो तो मेरा भी सम्मान हो गया, भगवान की भी पूजा हो गई। तो हमने शास्त्र में आता ना इंद्र के, इंद्र आगच्छ आगच्छ स्वाहा, तो इंद्र को हमने अर्घ दिया। अर्घ दिया माने कि हे इंद्र तुम इसे लेकर भगवान को चढ़ाओ। समझ में आया ना फर्क अंतर है। तो हमने उन्हें भगवान ऊपर बैठा लिया, भगवान के बगल में बैठना था हमारे बगल में। तुम्हारे सत्यप्रकाश जी को महामंत्री विद्युत परिषद के हैं और तुम्हारे ना मालूम कौन कौन है, हमारे तो जो हैं सो हैं। क्या अब इन्हें यहाँ बैठना चाहिए था, अब यहाँ बैठ गए तो ये पंडित हो जाएंगे। इन्हें पंडित होने के लिए मेरे पास आकर 5 साल पढ़ना पड़ेगा। अब कब आते हैं वो अलग बात है। क्यों? मैंने उन्हें कहाँ बैठाना चाहिए था? क्यों? उन्होंने तो नहीं कहा कि तुम हमें यहाँ बैठा लो। वो तो नहीं कहते, वो तो कहते हम जिस गति के हैं सो हैं। स्वधर्मेंद्र भी नहीं बेचारा कहता है, वो तो हाथ जोड़कर भगवान की पूजा भक्ति करता है कि नहीं करता है। तो अदेव को हमने देव मान लिया, हमारी ये मान्यता कुदेव है। कोई व्यक्ति कुदेव की बात कहां से आ गई?
पर मैं उदाहरण ज्यादा नहीं दूंगा, ये भी खतरनाक है, लेकिन इसके बिना आपकी बात समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने ये बात कही। ऐसे ही अगुरु को गुरु मानना, उसका नाम कुगुरु है। एक अध्यापक है, वो अंग्रेजी पढ़ाता है, उसे भी गुरुजी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और महाराष्ट्र में तो हर अध्यापक को गुरुजी 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 कहते हैं। गोपाल दास बैरिया भी गुरुजी थे कि नहीं थे? तो बेकुगुरु हो गए। उन्हें तुम देवसास गुरु वाला गुरु मान लो तो तुम्हारी मान्यता को गुरु हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? उन्हें काहे को दोष देते हो? कर्म बेचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि से घन घाव लोहे की संगति पाई। अब वो तो जैसे हैं वैसे हैं। अब तुम उन्हें सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु मानो कि नहीं मानो कि जो वीतरागी सर्वज्ञ देव हैं वही सच्चे देव हैं? क्यों? वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी है और उसी की चर्चा, उसी आत्मा में लीन रहने वाले गुरु हैं, ये मानो तो तुम्हारे लिए कोई गुरु को देव को शास्त्र नहीं है। आता है ना? अपने मैं तो लिखा था, देवसास गुरु की पूजन लिखी थी, बहुत पहले लिखी, सन 56 में, कितने 50 साल हो गए। उसमें लिखा है कि दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन, निर्ग्रंथ दिगंबर सद्ज्ञानी, आत्म में सदा विचरते जो, ज्ञानी ध्यानी समरस सानी, द्वादश विधि तप नित्य करते जो, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चलें आपके कदमों पर नित्य ही भावना भाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये मेरी किताब 4 लाख से कम नहीं छपी है, ये पूजा जिनेंद्र रचना में है, फिर तुम्हारी दिनवाणी में है, फिर तुम्हारे वो यहाँ पर ज्ञानचंद ने निकाली उसमें है, जिस किताब 4 लाख से कम नहीं छपी। अब 4 लाख जगह मैंने कह दिया चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, अब फिर भी तुम गुरुओं को नहीं मानते, गुरुओं को नहीं मानते। अब क्या करें? लिख के दे दिया ना। और कैसा लिख के दें? जो गुरुओं के गुण बताए हैं वे गुरुओं में नहीं होते हैं क्या? नहीं होना चाहिए क्या? बोलो। तो इसलिए कहते भाई किसी दूसरे को देश देने से फायदा नहीं है। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के निमित्त से जो हमारी 7 तत्वों के बारे में भूल होती है उसको बोलते हैं गृहीत मिथ्यात्व, और जो हमारी अनादिकालीन भूल है उसे बोलते हैं अगृहीत मिथ्यात्व। अब ये समझना, देखो बहुत मार्मिक बात है कि अगृहीत मिथ्याचारित्र किसे कहते हैं, गृहीत अगृहीत। तो उसमें लिखा कि इन जुत विषयन में जो प्रवृत्ति ताको जानो मिथ्या चरित्र, कि 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति है उसका नाम है मिथ्या चारित्र। ठीक है ना? तो भरत चक्रवर्ती की 5 इंद्रियों में विषयों में प्रवृत्ति थी कि नहीं? सौधर्म इंद्र की 5 इंद्रियों में विषयों में प्रवृत्ति थी कि नहीं? और ऋषभदेव जब घर में रहे, दीक्षा नहीं ली, तब तक उनकी 5 इंद्रियों में विषयों में प्रवृत्ति थी कि नहीं थी? थी ना? तो फिर वे मिथ्या चारित्र वाले थे। इसने तो लिखा है कि 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति उसका नाम मिथ्या चारित्र है। हम भी मानते हैं। क्यों? कि ये जो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह है ना, इसे कोई मानते हैं ना, खोटा चारित्र मानते कि नहीं मानते? बोलिए। और जे त्याग देव है तो वो चारित्र वाला हो गया। लेकिन उसमें एक शब्द लिखा इन जुत। ये इन जुत क्या है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता? इन जुत माने पहले मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान का वर्णन है, और उनके साथ में 5 इंद्रियों की विषयों की प्रवृत्ति हो तो मिथ्या चारित्र है। सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो, विषयों की प्रवृत्ति हो तो मिथ्या चारित्र नहीं है। अब देखो, वही मिथ्या दृष्टि वही आचरण करे तो मिथ्या चारित्र, और सम्यक दृष्टि वही आचरण करे तो मिथ्या चारित्र नहीं। कि तुम्हारे घर के अलग अलग हैं तो अपने लिए तुमने अच्छे नियम बना लिए, ऐसे थोड़ी चलेगा। क्यों? तो वो ये कहते हैं कि उसका नाम शास्त्र में असंयम है। किसका नाम? सम्यक दृष्टि का जो 5 इंद्रियों में विषयों में प्रवृत्ति है
उसका नाम क्या है? असंयम है। ख्याल में है ना? अब गृहस्थ की बात करी तो उन्होंने कहा जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे, अब अपनी प्रसिद्धि के लिए लाभ पूजा प्रतिष्ठा होगी, सम्मान होगा, इसके लिए व्रत आदि का पालन करे, तो बस वो समझ लीजिए। अब आप बोलिए कि ऐसा नहीं है था, हमने 10 उपवास किए, तो हमारे माता पिता ने बढ़िया धाती पे बैठा के जुलूस निकाला, क्यों? फिर 2000 आदमियों को जमाया, रात्रि के 8 बजे भोजन दिया, क्यों? आलू मालू सब बनाए, उसमें ठाठ से अनछने पानी को हैं। तो हमारा जब हम 10 उपवास करेंगे तो क्या ठाट बाट होगा, अपन ने भी ठोक दो अगली साल हैं। क्या ये क्या है? नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये सब कुछ खत्म हो जाए, ये आडंबर, तो कितने लोग करते हैं? फिर उपवास देखूं मैं, और इसके लोग में कितने लोग करते हैं? अभी चलो ना हमारे समाधि मरण का चक्कर, गवर्नमेंट ने किसी ने आदमी ने रिट याचिका दायर कर दी कि साहब ये आत्महत्या कर रहे हैं, लिया था समाधि मरण, अपने शास्त्र में है कि नहीं है? तो मैंने बहुत कहा भी, अपन का केस भी लड़ रहे, सब कर रहे, मैं भी उस कमेटी में हूँ अपनी तरफ, जैन समाज की तरफ से। लेकिन मैंने एक बात कही जैन समाज से कि भाई साहब ये समस्या हमारे सामने आई कैसे? 2 मुद्दे रखे मैंने बहुत मार्मिक। पहला मुद्दा तो है कि यदि हम आज अल्पसंख्यक घोषित हो गए होते तो किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती, मुसलमान क्या करते हैं कौन पूछता है ना? और दूसरी ये कि हमने जो हाथियों के जुलूस निकाले, एक निकाले, रोजाना प्रचार हो रहा, अखबारों में फोटो आ रहे, उन्होंने मन लिया वो मरेगी, अब ऐसा हो गया, जल त्याग दिया, आहार त्याग दिया, तो ये हल्ला गुल्ला खड़ा हुआ। तुम घर में बैठ के शांति से समाधि मरण लेते, कौन तुम्हें रोकने आने वाला था? कौन पूछता तुमने आज कब खाया हो, क्या खाया हो, क्या नहीं खाया? बोलो। तो इसे बोलते हैं महिमा मंडन। यदि ये महिमा मंडन जो हम करते हैं धर्म के मामले में, उससे संकट खड़े होते हैं कि वो कहते ये आत्महत्या कर रहे, अब लड़ो, तुम केस कर दो। अब जैन शास्त्रों को भी तुम्हारे कौन समझने वाले हैं? उन्हें हम अच्छे लोग नहीं समझ में आता तो उनकी समझ में क्या आएंगे, न मालूम उनके दिमाग में क्या आएगा और क्या डिसीजन देंगे। तो मैंने कहा कम से कम इस बहाने अपने महिमा बंधन तो कम कर ही सकते हैं, नहीं तो ऐसी चक्कर बाद में आने वाले, उपवास पे भी आने वाला है। 10 दिन तक भूखे तुम क्यों मरे? चलो तुम पे आत्महत्या कर रहे थे, तुम लगाओ केस, करोगे, क्या करोगे? लेकिन 10 दिन तुम करो ना घर में उपवास, तुम्हें कौन देखने आने वाला है? लेकिन टीवी वाले को अखबारों में फोटो और पैसा और हजारों को जमाना, ये सब की क्या जरूरत है? धर्म में इनकी क्या जरूरत है? आदिनाथ भगवान ने 6 महीना का उपवास किया था, कितने लोगों का वो भोजन किया था, और क्या हाथी पे बैठा के दुल्हन जैसा श्रृंगार करते हैं भले आदमी। अरे राग में भी वैसे ही श्रृंगार और बैराग में भी वैसा श्रृंगार, तो फर्क क्या रहा? अरे शुद्ध सात्विक होना चाहिए ना। तो इसलिए भाई कि ये जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह, इसमें जो बाहर से व्रताधिक धारण किए जाते हैं उनका नाम मिथ्या चारित्र है, वो घृत मिथ्या चारित्र है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता हूँ, छेड़ाला में लिखा है, पढ़ लेना ये पंक्तियां। ख्याति लाभ पूजा आदि चाह, ये ख्याति लाभ यही हो गया ना, और ये पूजा के लोग मेरी खूब मान्यता करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। मेरे बम्बई में एक मित्र हैं, अभी भी हैं वो, तो उनकी लड़की ने 6-7 दिन का उपवास किया। अब मेरे को ले गए, साहब आपको आज पालना है, जबरदस्ती ले गए। मैंने कहा मेरे को मत ले जाओ। फिर बोलो साहब बोलो, मैंने कहा मेरे से मत बुलवाओ, बहुत खतरनाक है। फिर वो कहें कि सब ने उसको एक एक चम्मच से, कोई वो पानी होता है, कोई गरम पानी क्या होता है देते हैं, लौंग का पानी, वो देवें, तो एक एक ने लाके दिया। मेरे से कहा आप भी दो। मैंने कहा गजब हो गया, इनको आहार दूं मैं क्यों? तो मैंने वो तो नहीं दिया, भाषण दिया। अब वो इतनी धर्मात्मा भाई, और दूसरी तीसरी साल पता पड़ा किसी अजय से शादी करके अमेरिका भाग गई। अब क्या करूं मैं? उसका बाप अभी भी है, मेरा भगत है। अब बोल रहा हूं मैं क्या करूं, नाम बता के। अब तुम कहोगे साहब जब करो क्या है कि तुम दे देते एक मुंह का पानी इतना तो देना है, तो क्या बिगड़ता था? अब क्या बिगड़ता था तुम्हें क्या बताएं? उस खोटी प्रथा का मेरे द्वारा अनुमोदन होता था, ये बिगड़ता था ना, क्योंकि ये आग हम ही लोगों की लगाई हुई तो है। हम विद्वान लोग यदि आपको सही बात समझाएं तो ये आग लगेगी भी नहीं। छेड़ाला में लिखा है ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे, तो ये गीत मिथ्या चारित्र है। तो इस तरह से तीन गीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। अगीत मिथ्या दर्शन, अगीत मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र क्या है
ये सब इस छटारा की दूसरी ढाल में बताया है, और ये ही इस जीव के दुख का कारण है। कारण तो समझ में आ गया, अब हमें तो ये बताओ कि ये दुख मिटे कैसे, कि ये बात कल